नमस्ते दोस्तों। तो आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गूगल ने अपने जो एंड्रॉयड 15 का स्टेबल वर्जन था वो 14 तारीख को ही गूगल पिक्सल के डिवाइसेस में रिलीज़ करना शुरू कर दिया है और इसके जो टॉप 8 फीचर्स हैं उन फीचर्स को मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए उन फीचर्स को जानने के लिए। और इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं और आपके डेटा प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। I'm the realest one that's reppin', oh my God, if I die, I'm a legend when they lay me down to rest. एंड्रॉयड 15 के अंदर जो फर्स्ट फीचर है वो हमें थेफ्ट डिटेक्शन लॉक का देखने के लिए मिल जाता है। इस फीचर की वजह से अगर आप अपना फ़ोन यूज़ करते हो और अगर आपके हाथ से कोई चोर आपका फ़ोन स्नैच करता है तो ये जो फ़ोन है आपके जो डिवाइस के जो भी जायरोस्कोप सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, मोशन सेंसर, वाईफाई वगैरह इन सारी चीज़ों का यूज़ करके आपका फ़ोन जो है एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ के दौरान ऑटोमेटिकली लॉक कर देगा, जिसकी वजह से जो आपका पर्सनल डेटा रहेगा उसकी जो सेफ्टी रहेगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसके अंदर हमें सेकंड ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है, जिस फीचर के अंदर हमें अगर आपका फ़ोन चोरी होता है और अगर चोर आपके फ़ोन का इंटरनेट बंद करने का ट्राई करता है तो जैसे ही आपके फ़ोन का इंटरनेट बंद होगा तो उस कंडीशन में आपका फ़ोन तुरंत लॉक हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हमारा जो डेटा रहता है वो सेफ़ रहेगा और आप उसे रिमोटली डिलीट भी कर सकते हो या फिर इरेज भी कर सकते हो। तो ये फर्स्ट फीचर हमें देखने के लिए मिल जाता है इसके अंदर। इस फीचर को इनेबल करने के लिए आप अपने फ़ोन का सेटिंग ओपन कर लीजिए और सर्च बार में सर्च कीजिए थेफ्ट प्रोटेक्शन करके। थेफ्ट प्रोटेक्शन सर्च करने के बाद हमें ये दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, थेफ्ट डिटेक्शन लॉक और ऑफलाइन डिवाइस लॉक। इन दोनों फीचर्स को इनेबल करने के बाद आपका जो पर्सनल डेटा रहेगा, थेफ्ट प्रोटेक्शन लॉक रहेगा, वो इनेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका पर्सनल डेटा है वो सेव होने के चांसेस रहेंगे। तो ये फर्स्ट फीचर था एंड्रॉयड 15 को लेके जो कि सिक्योरिटी को कंसर्न करता है। अगर मैं सेकेंड फीचर की बात करूँ तो जो सेकेंड फीचर है इसके अंदर वो हमें पार्शियल स्क्रीन रिकॉर्डिंग बोल लीजिए या फिर पार्शियल ऐप रिकॉर्डिंग बोल लीजिए, ये ऑप्शन हमें एंड्रॉयड 15 के साथ देखने के लिए मिलता है। तो इस फीचर की हेल्प से अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक ऐप का ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है बिना एनी डिस्टर्बेंस, बोल लीजिए कि बिना नोटिफिकेशन के अपीयरेंस के, तो ये फीचर बहुत ही यूज़ होने वाला है। तो जैसे कि अगर आप किसी एक स्पेसिफिक ऐप का स्क्रीन रिकॉर्डिंग इनेबल करते हो और आप होम पे जाते हो या गैलरी ओपन करते हो या कुछ भी ओपन करते हो तो वो इन रिकॉर्डिंग के कंडीशन में आपका जो अदर एक्टिविटी है उसे नहीं रिकॉर्ड करेगा, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक ऐप को ही रिकॉर्ड करते रहेगा जिसे आपने सेट करके रखा है। तो अगर मैं बात करूँ कि इसे इनेबल कैसे करना है, तो इसे इनेबल करने के लिए आप सबसे पहले अपने नोटिफिकेशन पैनल के ऊपर जाइए, वहाँ पे हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे रिकॉर्ड वन ऐप को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हमें सारे ऐप्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अमेज़ॉन ऐप के स्क्रीन रिकॉर्डिंग इनेबल करता हूँ और इसे नेक्स्ट करके स्टार्ट करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइमर स्टार्ट हो गया ऊपर, और जैसे कि मैं ये स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये सिर्फ अमेज़ॉन के ऐप का ही स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेगा। अगर मैं इसमें होम पे चले जाऊँ और होम पे मैं कोई भी अदर एक्टिविटी को परफॉर्म करूँ तो ये किसी भी एक्टिविटी को ना रिकॉर्ड करके सिर्फ अमेज़ॉन ऐप को ही बैकग्राउंड में रिकॉर्ड करते रहेगा। तो ये फ़ीचर हमें बहुत ही यूज़फुल देखने के लिए मिलता है। अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान अगर कोई नोटिफिकेशन वगैरह से डिस्टर्बेंस होता है या फिर किसी प्राइवेसी कंसर्न की वजह से आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इशू देखने के लिए मिलता है। हाँ, तो अगर मैं एंड्रॉयड 15 के थर्ड फीचर की बात करूँ तो जो एंड्रॉयड 15 में जो थर्ड फीचर है वो हमें देखने के लिए मिल जाता है साइमल्टेनियसली 2 एप्लीकेशन ओपन करने का, या फिर बोल लीजिए इन 2 एप्लीकेशंस का एक ग्रुप क्रिएट करने का। तो इस फीचर के अंदर जो आपके 2 एप्लीकेशन रहेंगे वो साइमल्टेनियसली रन होंगे आपके स्प्लिट स्क्रीन की हेल्प की वजह से, बट इसके अंदर हमें कोई भी अदर एक्टिविटी बोल लीजिए या फिर कोई भी लेंथी एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती। इस फीचर को बेसिकली इनेबल करने के लिए आपको 2 एप्लीकेशंस का एक ग्रुप क्रिएट कर देना और बेसिकली आपको उस शॉर्टकट के ऊपर क्रिएट करना है और आपके वो जो 2 एप्लीकेशन है वो स्प्लिट स्क्रीन में ओपन हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे करना है। तो सबसे पहले आप कोई भी 2 एप्लीकेशन चूज़ कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं
अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट को चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट को चूज़ कर लिया है। यहाँ पे मैं स्प्लिट स्क्रीन कर देता हूँ और इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा मुझे मिनिमाइज़ करके सेव ऐप पेयर। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरा अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का जो ऐप पेयर का शॉर्टकट है वो क्रिएट हो गया। तो बेसिकली मैं इसके ऊपर जैसे ही टैप करूँगा वैसे ही मेरा अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ये दोनों एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। एग्ज़िट करने के लिए भी आप यहाँ से डायरेक्ट एग्ज़िट कर सकते हो और आप ओपन करने के लिए इस पर एक सिंगल क्लिक करेंगे और आपका ये जो दोनों एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। तो ये थर्ड फीचर था एंड्रॉयड 15 को लेके। अगर मैं एंड्रॉयड 15 के फोर्थ फीचर की बात करूँ तो जो फोर्थ फीचर है वो हमें प्रिडिक्टिव बैक गेस्चर का देखने के लिए मिल जाता है। इस फीचर के अंदर हमें ये देखने के लिए मिल जाता है कि जैसे ही आप अपने एज से आप बैक को स्वाइप करते हो तो आपको जो प्रीवियस एप्लीकेशन बोल लीजिए या फिर आप बैक करने के बाद जिस एप्लीकेशन पे स्विच होने वाले हो उस एप्लीकेशन का थोड़ा सा प्रीव्यू देखने के लिए मिल जाता है कि आप किस एप्लीकेशन के ऊपर स्विच हो जाओगे अगर आप बैक प्रेस कर दोगे। तो ये फीचर हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर एंड्रॉयड 15 के मैं फिफ्थ फीचर की बात करूँ तो फिफ्थ फीचर है वो हमें देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपके कोई गाना रिकॉग्नाइज़ करवाना है या फिर आपको नहीं पता ये गाने का टाइटल क्या है या किसी सॉन्ग का टाइटल क्या है तो आप बेसिकली सर्कल टू सर्च के ऑप्शन का यूज़ करके आप उस गाने को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो या फिर सर्च कर सकते हो कि इस गाने का एक्चुअल टाइटल क्या है। तो ये हमें फिफ्थ फीचर देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं एंड्रॉयड 15 के सिक्स्थ फीचर की बात करूँ तो जो सिक्स्थ फीचर है वो हमें ऐप आर्काइव का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इस ऑप्शन की हेल्प की वजह से समझ लीजिए कि आपके फ़ोन के अंदर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनको आप डे टू डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए कि आपके फ़ोन के अंदर फेसबुक है और आप इसे डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते या फिर ये जो एप्लीकेशन है आपके इतना ज़्यादा यूज़ नहीं आता, बट ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन का जो स्पेस बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करता है। तो आप इस फ़ोन को बेसिकली अनइंस्टॉल ना करने की बजाय इसको आप आर्काइव कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को आर्काइव करोगे तो ये इस एप्लीकेशन ने जितने भी स्टोरेज आपके फ़ोन का यूटिलाइज़ किया होगा वो सारा स्टोरेज फ्री हो जाएगा और वो बैकग्राउंड में पड़ा रहेगा। अगर आपको इस एप्लीकेशन को वापस से यूज़ करना है तो आप उस एप्लीकेशन को अनआर्काइव भी कर सकते हो और आप उसे नॉर्मल टाइप से यूज़ भी कर सकते हो। अगर समझ लीजिए आपको किसी एप्लीकेशन को आर्काइव करना है तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने फेसबुक के ऊपर लॉन्ग प्रेस किया, ऐप इन्फॉर्मेशन में गया, यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे आर्काइव का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है और इसे मैं आर्काइव कर देता हूँ। तो इस एप्लीकेशन ने जितना भी मेरे फ़ोन का जो यूटिलाइजेशन लिया होगा उसको फ्री कर दिया है, तो अदर एप्लीकेशन उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मुझे फेसबुक देखने के लिए मिल जाता है, ये देखिए यहाँ पे। बट अगर आपको इस एप्लीकेशन को नॉर्मली यूज़ करना है तो आप इस पर बेसिकली क्लिक कीजिए तो ये जो एप्लीकेशन है वो आर्काइव से हट के अनआर्काइव हो जाएगा और इस एप्लीकेशन को आप बेसिकली नॉर्मली यूज़ कर सकते हो अपने फ़ोन के अंदर। तो एंड्रॉयड 15 के 7th फीचर की अगर मैं बात करूँ तो 7th फीचर है वो हमें देखने के लिए मिल जाता है ब्लूटूथ ऑटो ऑन फीचर। इस ऑप्शन की हेल्प की वजह से अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है और उस फ़ोन के अंदर इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं है तो वो जो फ़ोन है आपके जो ब्लूटूथ है उसको यूज़ करके आसपास के डिवाइसेस से कम्युनिकेट करके आपके फ़ोन की लाइव लोकेशन आप तक पहुंचा देगा। तो उस कंडीशन में आप अपने फ़ोन को लोकेट कर सकते हो। तो ये था एंड्रॉयड 15 का 7th फीचर। अगर मैं बात करूँ एंड्रॉयड 15 के लास्ट फीचर की जो कि हमें देखने के लिए मिलता है प्राइवेट स्पेस का। जो प्राइवेट स्पेस का फीचर है वो एंड्रॉयड के अंदर हमें देखने के लिए नहीं मिलता था बहुत साल पहले तक, बट अगर मैं बात करूँ अदर एंड्रॉयड डिवाइसेस की जैसे सैमसंग, शाओमी, रेडमी, ओप्पो, वीवो, पोको, इन सारे डिवाइसेस के अंदर हमें ये ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता था। तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि अगर आपको कोई आपका प्राइवेट स्पेस क्रिएट करना हो जहाँ पे आप अपने ड्यूल ऐप को यूज़ करना चाहते हो या फिर अपने पर्सनल डेटा को सेव करना चाहते हो तो ये जो फीचर है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसकी हेल्प की वजह से आप अपने मल्टीपल अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हो, अपने पर्सनल डेटा को और भी ज़्यादा सेफ रख सकते हो प्राइवेट स्पेस में रख के। इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको आपके फ़ोन की सेटिंग ओपन कर लेनी है। सेटिंग को ओपन करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके वहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे हमें देखिए प्राइवेट स्पेस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। उसके ऊपर आप अपना फिंगरप्रिंट दे के वेरीफाई कर लीजिए और यहाँ पे आप सेटअप पे क्लिक कर दीजिए।
तो ये कुछ टाइम लेगा, 1 से 2 मिनट बोल लीजिए या फिर 10 से 15 सेकेंड तक का, जिसके बाद ये जो है आपका प्राइवेट स्पेस का जो फीचर है उसे इनेबल कर देगा। तो यहाँ पे आप गॉट इट पे क्लिक कर लीजिए। आप ये स्किप भी कर सकते हो अगर आपको कोई आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन नहीं करना है तो। और यहाँ पे चूज़ न्यू लॉक, आप इसके अंदर 2 लॉक का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ कि मेरे फ़ोन का पासवर्ड जो क्या था, और फिर मैं यहाँ पे समझ लीजिए फॉर एग्जांपल पैटर्न रख देता हूँ Z। ये मैंने पैटर्न रख दिया, कंफर्म कर दिया और डू इट लेटर पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये कुछ टाइम लेगा सेटअप होने के लिए, और सेटअप होने के बाद आप डन पे क्लिक कर दीजिए। तो अगर आप इसके अंदर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन मिल जाता है प्राइवेट स्पेस का। आप पैटर्न वो डाल दीजिए और आपका जो प्राइवेट स्पेस है वो अनलॉक हो जाएगा, और आप इसे लॉक भी कर सकते हो तुरंत। आप इस जो प्राइवेट स्पेस है उसको आप, और यहाँ पे हाइड प्राइवेट स्पेस का जो ऑप्शन है उसे इनेबल कर दीजिए। जैसे ही मैं लॉक पे क्लिक करूँगा आप देख सकते हो यहाँ से प्राइवेट स्पेस का ऑप्शन हट गया। तो आपको उसे वापस से ओपन करने के लिए यहाँ पे प्राइवेट स्पेस सर्च करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो आ गया है। और जैसे ही मैं पैटर्न डालूँगा मेरा प्राइवेट स्पेस वापस से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपनी पर्सनल फाइल वगैरह सारी चीज़ों को सेव कर सकते हो। तो ये थे टॉप 8 फीचर जो एंड्रॉयड 15 के साथ हमें पिक्सल के डिवाइसेस में अभी फ़िलहाल के लिए देखने के लिए मिल रहे हैं। और वो जो फीचर्स है वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है अगर प्राइवेसी कंसर्न को ध्यान में रखा जाए और अपने डेटा प्रोटेक्शन को ध्यान में रखा जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके भी डिवाइसेस को जल्द से जल्द एंड्रॉयड 15 का अपडेट आ जाए और नए फीचर्स को आपको यूज़ करने का मौका मिले। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी कल की वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।